फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज शाम 4 बजे का से देख सकते हैं टाइम हो रहा है, कुछ 4 बज रहा है और 4 बजे से चल रहे हैं अर्घ देने के लिए। सुबह से तो फास्टिंग था मेरा, हर साल रहता है तो इस बार भी है। तो चलते हैं अर्घ देने के लिए और दिखाते हैं। अभी पहले चले जाते हैं हम इधर शिवगंगा और शाम को ले जाएंगे आप लोग को यहाँ पे डड़वा नदी दिखाने के लिए। तो पहले चलते हैं, चलिए दिखाते हैं आप लोग को। तो चलिए निकलते हैं। ये ही है शिवगंगा का हम लोग का यहाँ का जहाँ हम रहते हैं उधर से जाने का रास्ता। तो देख सकते हैं सब कोई निकल रहे हैं, सब जल्दी में हैं और सबके माथे पे सूप वगैरह और डाला वगैरह है ही। तो चलते हैं, निकलते हैं फिर। और देखिए हम लोग भी निकल रहे हैं क्योंकि थोड़ा गाड़ी तो बगल में ही रखना पड़ता है, फिर पैदल ही जाना पड़ता है थोड़ा आगे तक हम लोग को। और देख सकते हैं कितना भीड़ है सब जगह। ये पीछे का साइड में है थोड़ा हल्का, इधर में ही है और आगे भी जाके बहुत भीड़ लगता है। चारों बगल तो भरा ही रहता है। ये शिवगंगा और यहाँ का डड़वा नदी 2 जगह का मेन है। और भी बहुत जगह होता है छोटे छोटे नदी और तालाब में, लेकिन अभी यहाँ तो 2 ही जगह मेन है अधिकतर जहाँ हम रहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हम भी अर्घ देने के चले गए थे क्योंकि हम भी तो फास्टिंग थे ही और हर साल देते ही हैं। किसी वजह से नहीं देना होता है तो नहीं देते हैं, लेकिन अभी तो था ही तो बोले चलो हम दे देते हैं अर्घ वगैरह। कहीं भी जाके हम दे देते हैं। पंडित जी तो जाते हैं जहाँ हम लोग का देते हैं डाला और छठना, वो जाते हैं सिर्फ डड़वा नदी ही। तो हम इधर ही यहीं पर दे दिए, बोले चले जाते हैं, बगल में हो जाएगा, दे के आ जाएंगे फट से। तो यहाँ देख सकते हैं अर्घ दे के हम प्रणाम वगैरह सूर्य भगवान को कर रहे हैं और विनती भी कर रहे हैं कि जितने भी हम मेरे सारे पाप हैं और कष्ट हैं अब हर लीजिए। बस इतने ही विनती करते हैं भगवान जी से और सबके लिए प्रार्थना करते हैं सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए आप लोग के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। चलिए मेरा यहाँ पर अर्घ देने का काम हो गया है, यहाँ पर दे दिए थे और यहाँ पर हम आ रहे थे, देख सकते हैं। तो चलते हैं। अब इनको हम बोले कि आप देंगे तो ये तो खाना खा के ही गए थे, तो इसीलिए तो चलते हैं अब घर, अब निकलते हैं। तो सोचे थोड़ा सा 1-2 पिक ले लें सब जगह से, हम लोग का भी अपना ले लेते हैं। तो मेरा इनका ले रहे हैं और ऊपर भी दिखा रहे हैं कि कितना है आदमी लोग। इधर थोड़ा कम था, अभी हम लोग थोड़ा आने के बाद और भी आने लगे आदमी सब। तो ये रहा कुछ मेरा, हम दिखा रहे हैं कि मेरा हो गया हर महीना और यहाँ पर बढ़ ही रहा था और यहाँ पर बना हुआ था सूर्य भगवान का। निकलते हैं हम लोग घर। तो रास्ता तो बहुत सुनसान था तभी जब भी हम लोग निकले। अब देखे हम लोग बोले चले ही जाते हैं फिर। तो रास्ता पूरा सुनसान था। तो आने के बाद बस जस्ट कपड़ा वगैरह चेंज किए और चाय वगैरह बना लिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हो गया है 5 बज गया है सुबह का भी बज रहा है 5 और निकलते हैं हम लोग। तो चलिए निकलते हैं। जब हम लोग निकले तो घर से तो पूरा अंधकार ही था रास्ता, तभी सूर्योदय तो हुआ नहीं था। तो चल रहे हैं हम लोग भी, देख रहे हैं सब कोई जा रहे थे जो इधर ये डड़वा नदी का रास्ता है। और हाँ हम लोग पहुंच गए थे, बाइक रख दिए थे साइड में क्योंकि बाइक वहाँ तक जाने का सुविधा नहीं है, तो जा भी नहीं सकते और भीड़ भी हो जाएगा। तो इसीलिए बाइक बाहर में इधर ही रख दिए हम लोग। और ये देख लीजिए मेन है एंट्री, एक इधर से है एक और आगे तरफ से है जाने का रास्ता। तो हम लोग इधर से ही शुरू वाला ही गेट में हम लोग चले गए थे और पंडित जी को भी हम लोग खोज रहे थे कि कहीं पर ढूंढेंगे तो वहीं पर दे देंगे, लेकिन बहुत जगह ढूंढने के बाद हम लोग को नहीं मिले। तो बहुत लास्ट में जब हम 1-2 जगह अर्घ देने के बाद वो हमको दिखे, हम लोग चलो कहीं भी तो अर्घ हम दे ही दिए। तो बस ये देख सकते हैं अभी तो हुआ नहीं था टाइम अर्घ देने का, तो हम लोग थोड़ा जल्दी मतलब ठीक टाइम में पहुंच गए थे हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं सब तो खड़ी थी पानी में जितने भी है। तो यहाँ पर हम लोग भी वेट कर रहे थे सूर्य भगवान का उदय होने का। तो बस कुछ देर में ही बस हो गया था, मतलब 5 बजे तो हम लोग घर से निकले, उसके बाद तो वही 41 या 42 में था ही सूर्योदय का। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे देखते हैं बस कुछ देर में तो सूर्योदय हो ही जाएगा। पर है हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं सब तैयारी में लग गए हैं कि हाँ आप देना है अर्घ। तो बस जस्ट हम भी वेट कर रहे हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को।
तो यहाँ पर हो गया था टाइम और हम जहाँ पर खड़े थे बस वहीं पर अर्घ देने का था, तो वहीं दे दिए। हम वहीं पर खड़े थे तो चलो वहीं पे दे दे, कहीं भी देना है तो दे दिए हम भी यहाँ पे। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर हो गया था, अर्घ वगैरह दे दिए, ये भी दे दिए। तो एक महीना की चोट लग गया है, इसलिए किसी भी तरह का आतिश वाली न करे। हो गया है मेरा सारा यहाँ पर अर्घ देने का। तो चलिए अब चलते हैं घर, निकलते हैं अब। तो चलते हैं अब घर। यहाँ पर हमारे तीनों घाट पर तो यहाँ पर आ गए थे हम और बोले पहले चाय बना लेते हैं और साथ में चढ़ा देंगे चना, जो रात में हम फूलने दे दिए थे घुगनी बनाने के लिए, और उसी में हम डाल देंगे आलू भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले चढ़ा देते हैं चाय और फिर हम बना लेंगे घुगनी, और सोच रहे हैं थोड़ा सा चप वगैरह छान लें तो अच्छा लगेगा, सुबह सुबह का नाश्ता अच्छा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले हम चढ़ा देते हैं यहाँ चाय, और उस दूसरे गैस के ऊपर बर्नर के ऊपर चढ़ा देंगे इधर पे चना को बॉईल होने के लिए। हम मेरा चाय यहाँ पर डाल दिया, थोड़ा सा अदरक और मिर्ची और मंगरेला, जमाइन तो नहीं था मेरे पास तो यही डाल दिए अभी फिलहाल हम। और ये रहा धनिया पाउडर और ये रहा जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्दी, एक पिंच बस, ज़्यादा तो है नहीं। यहाँ पर डाल देंगे आलू जो बॉईल करके हम रखे थे, चना में ही बॉईल होने दे दिए थे आलू को भी, जो चप बनाने के लिए। ये चप बनाने का वाला मसाला तैयार कर रहे हैं हम। तो देख सकते हैं यहाँ पर डाल दिए थे सारा कुछ जितना भी था, और देख सकते हैं नमक नहीं दिए थे, लास्ट में यहाँ नमक भी दे रहे हैं। तो नमक दे करके अच्छे से भून लेंगे और इसमें काट करके हरा धनिया पत्ता भी दे देंगे। तो इसको अच्छे से भून लेंगे, आलू को थोड़ा मैश कर लेते हैं अच्छे से ताकि वो अच्छा लगे, मतलब वो नहीं हो, खड़ा खड़ा आलू नहीं रहे, बस थोड़ा सा चूर हो जाए आलू। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा हम इसको चूर रहे हैं आलू को। तो यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ धनिया पत्ता कट करके डाल दिए थे हम, थोड़ा हरा धनिया पत्ता अच्छा लगता है खाने में, इसमें चटनी देने से धनिया पत्ता वगैरह। चप बनाना है तो अदरक, लहसुन और धनिया पत्ता बहुत ज़रूरी होता है, इससे स्वाद इसका बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम बेसन भी सान लिए थे, जिसमें दिए थे चावल का आटा, थोड़ा बेसन और लाल मिर्ची पाउडर और नमक और हल्दी। और यहाँ पर बस प्याज कट कर रहे थे घुगनी के लिए हम। तो देखिए प्याज भी यहाँ पर कट कर लेते हैं, 2 प्याज दिए थे और अदरक और लहसुन को चूर लिया था। आज बिल्कुल पीसने का मन नहीं कर रहा था, तो बस इसी तरह इसमें हींग डाल दिए, तेज़पत्ता डाल दिए, थोड़ा तेल कम था, बाद में हमको डालना पड़ा लेकिन थोड़ा सा तेल कम था तो दे दिए थे, फिर बाद में तेल डाले क्योंकि प्याज भुना नहीं रहा था उसमें हल्का तेल में, तो फिर हमको बाद में थोड़ा तेल डालना ही पड़ा। और यहाँ पर देख सकते हैं हींग और तेज़पत्ता देने के बाद प्याज डाल दिए थे। प्याज को भूनने के बाद हम थोड़ा सा उसमें तेल डाले थे, और यहाँ पर चप वाला हम पहले इसको तैयार करके इधर हम रख लेते हैं ताकि ये बनाने में आसान हो जाए, क्योंकि ठंडा भी हो गया है तो टूटेगा नहीं बेसन में जब डालेंगे। तो यहाँ पर प्याज भुना गया था और यहाँ पर डाल रहे हैं हम अदरक और लहसुन, सारा कुटा हुआ अदरक और लहसुन इसमें हम डाल देते हैं। तो अदरक लहसुन डाल दिए और सारा मसाला जितना भी भुगने में पड़ता है, धनिया जीरा मिर्च, आज तो भूल गए थे हम डालने गोल मरीच, क्योंकि पीसा हुआ नहीं था तो भूल गए, बस बना दिए ऐसे ही। तो यहाँ पर हो गया है मेरा रेडी घुगनी और चप, बस अब चप छान लेंगे। घुगनी तो बन गया है, प्याज वगैरह भुना गया है, यहाँ देख लीजिए। तो घुगनी मेरा यहाँ पर ऑलरेडी तैयार है, और यहाँ पर दे देते हैं चना वगैरह इसमें डाल देते हैं। तब तक ये भी घूम रहे थे, ये भी बोल रहे थे कि खाएँगे तो जाएंगे, फिर क्लास भी जाना है। कल तो गए नहीं थे, बोले कल तो क्लास पूरा
है भी नहीं क्या, कल छुट्टी कर दिए थे सब जगह। तो आज इनको जल्दी जाना था, ये भी इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ जल्दी से दे दो खाना, फिर निकलना है हमको। पर नाश्ता खाना क्या, नाश्ता करके निकलना है इनको। तो देख लीजिए हम भी गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर ये नाश्ता का इंतज़ार कर रहे थे, तो हम भी बोल रहे बस 10 मिनट रुकिए, बस हो जाएगा नाश्ता। ये भी घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ फ्रिज से निकाल के खा रहे हैं और घूम रहे हैं कि कब नाश्ता बनेगा, जो ये हम निकलेंगे खा करके नाश्ता करके। क्योंकि एक बार ये जाते हैं तो ये 3-4 घंटा 5 घंटा इनका क्लास चलता ही चलता है, फिर आ नहीं पाते नाश्ता वगैरह कुछ करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बन गया है मेरा यहाँ पर घुगनी तैयार है, इसमें बस पानी डालना है। तो यहाँ पर पानी डाल देते हैं थोड़ा सा हम इसमें, और चलिए हो गया है, इसको तैयार हो गया। तेल यहाँ कढ़ाई में गरम कर लिए हैं और इसको जल्दी से हम छान लेते हैं चप को। तो गर्मा गर्म चप छान लेते हैं, फिर इनको भी जल्दी से नाश्ता दे देंगे। चम्मच से तो एक दिए फिर हुआ नहीं, तो फिर हम इसको देने लगे, हाथ से ही डाल दिए। और यहाँ पर मेरा चप पूरा छना गया है, देख लीजिए हो गया है। यहाँ नाश्ता निकाल रहे थे इनको देने के लिए, मुढ़ी निकाल रहे हैं हम यहाँ पे देने के लिए इनको। बनाए नहीं थे हमको, और रोटी बनाने का मन नहीं किया क्योंकि फास्टिंग था तो मन नहीं किया। तो यहाँ पर हम बोले घुगनी भी दे देते हैं और रोटी है बोले इसी में डाल दें, यहाँ पर बोले कटोरी वटोरी में डाल दो, अच्छा लगेगा खाने में भी। तो यहाँ पर चप और घुगनी तैयार था, तो बोले चलिए हम आपको दे देते हैं नाश्ता। ये भी चले जाते हैं तो ये हम भी निश्चिंत हो जाते हैं नाश्ता वगैरह करके। तो फिर हमको भी लगता है कि नहीं चलो मेरा काम आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया। तो चलिए नहीं दे दिए हैं नाश्ता इनको, और हम यहाँ पर हम जा रहे हैं, हम भी बोले नाश्ता हम भी कर लेते हैं थोड़ा। तो आ गए थे इस रूम में, बड़े वाला रूम में, यहीं पर बड़ी ले आए यहीं पर। जिस दिन फास्टिंग रहता है उसके बाद नाश्ता करने के बाद लगता है ना चुपचाप आप बैठ जाएं, आप कोई भी काम नहीं करें। तो चलिए यहीं पर अब वीडियो को हम एंड करते हैं, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। नए ब्लॉग में फिर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग का छठ पूजा बहुत अच्छा से बीता होगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो चलिए अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।